सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी इलेक्शन अज खुद नोटिस केस। 9 रुकनी बेंच में शामिल जजेस ने ही अज खुद नोटिस पर एतराज उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजाहिब नकवी के नोट पर अज खुद नोटिस लिया गया। दोनों जज डोगर तबादला केस सुनने वालों में शामिल हैं। डोगर केस में इंतखाबात से मुताल्लिक जजेस की राय को जस्टिस मंदोखेल ने शफाफ ट्रायल के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी करार दिया। डोगर केस में वकील आबिद जुबैरी की ऑडियो का भी जिक्र किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस लेने का जवाज नहीं। चीफ जस्टिस ने पीडीएम जमातों, इलेक्शन कमीशन, वफाकी सूबाई हुकूमतों समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत आज सुबह 11 बजे दोबारा होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने असम्बलियों की तहलील पर सवाल उठा दिए। आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई जिस पर अज खुद नोटिस लिया गया? सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी अज खुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या असम्बलियां किसी की डिक्टेशन पर खत्म हो सकती हैं? पहला सवाल ये होगा कि असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है? हो सकता है अदालत बगैर वजूहात के तहलील की गई असम्बलियां दोबारा बहाल कर दे। वज़ीर आज़म का अज खुद नोटिस पर तश्कील बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास। खत के मंदरजात पर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर ममलिकत गैर आइनी इक़दामात से गुरेज करें। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। मरियम नवाज का भी सरगोदा जलसे में 9 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार कौंसिल का 9 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल करने का मुतालबा। 5 के टोले ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, कट टू साइज करना है। अब डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन तक जा पहुंची। मरियम नवाज का सरगोदा में तंजीमी कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। कहा इमरान खान की गंद का टोकरा 2-3 जजेस ने उठा लिया। नैपी बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे पुलिस पीछे है। जब जनरल इलेक्शन हो तो पूरे मुल्क में चारों सूबों में और वफाक में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। अगर इसके मुताबिक आइन के मुताबिक आइन में सिर्फ 90 दिन नहीं लिखे, आइन में यह भी लिखा हुआ जो मैं कह रहा हूं, अगर इसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है जब ये हारेगा और इंशाअल्लाह ताला हारेगा, ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। इंसाफ होना काफी नहीं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालतें एक फर्द का 4-4 दिन इंतजार करती हैं। अदालतों के बुलाने पर एक शख्स अपनी मर्जी से जाता है। सियासी इस्तेहकाम आने तक महंगाई कम नहीं हो सकती। सरगोदा में अगले जलसे से मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मुतला किया जाता है कि जो कारकुनान गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो जेल पुलिस की वैन में आकर बैठ जाए या मुतलका थाने में अपनी गिरफ्तारी पेश करें। शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक खैबर पख्तूनख्वा में भी फ्लॉप। पेशावर में सिर्फ 6 रहनुमा और 50 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। पीटीआई टाइगर्स कैदी वैन से दूर रहे। सवात में साबिक वज़ीर आला महमूद खान के घर के सामने पुलिस पहुंच गई। ऐलान के बावजूद किसी कारकुन ने खुद को पेश ना किया। साबिक एमपीए फजल इलाही ने कैदी वैन पर चढ़कर तस्वीरें बनवाई, फिर भाग निकले। पुलिस गाड़ी पुलिस मटी पर चौक की मौजूद दे आगता सुराशे और खला गिरफ्तारी वर्के और पदी गाड़ी के नहीं। तहरीक इंसाफ का खिलाड़ियों की रिहाई के लिए हाईकोर्ट से रुजू। शाह महमूद कुरैशी के बेटे वालिद की बाजियाबी के लिए अदालत जा पहुंचे। असद उमर, आजम स्वाति, उमर सरफराज चीमा की रिहाई के लिए दरखास्त दायर। मुराद रास, वलीद इकबाल, मोहम्मद मदनी, आजम नियाजी की दरखास्तों पर आज समाअत होगी।
वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक अहम सिक्योरिटी इजलास आज बुला लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, सर्विसेज चीफ्स और DGISI शरीक होंगे। कौमी एपिक्स कमेटी को हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेंगे। केच में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक फॉलो अप ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असला और बारूद बरामद। दीगर फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा बरामद। CTD का कहना है हलाक दहशतगर्द पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस थे। नौजवान कर्ज लेकर वापस और सरमायाकार माफ करवाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूथ लोन स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल के हाथ में है। 1 लाख लैपटॉप सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह के अमूर पर तबादला ख्याल। विफाक ने गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी। गुलाम महमूद डोगर का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन मनसूख। हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर की 5 नवंबर 2022 को मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। नैब जो रकम वसूल करता है वो कहाँ जाती है? कौन कहता है नैब उम्दा कारकर्दगी का हामिल है? नैब में जाती अनाज की बुनियाद पर भी मुकदमात बनाए गए। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। महंगाई के मारों को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने जून जुलाई 2022 के मौखर करदा बकायाजात की वसूली की दरखास्त दायर कर दी। बकायाजात आइंदा 8 माह में वसूल किए जाएंगे। महंगाई का तूफान थम ना सका। अद्वियात भी गरीब की पहुंच से दूर। पैरासीटामोल का पत्ता 16 से बढ़कर 50 रुपए का हो गया। पैनाडोल सिरप अब 92 के बजाय 117 रुपए का मिलेगा। बच्चों के पेट दर्द के लिए इस्तेमाल कोलिक ड्रॉप की कीमत 120 रुपए मजीद बढ़ गई। सिटी स्कैन के इंजेक्शन की कीमत में 3000 का इजाफा। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान 10 रोजा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। खान मोहम्मद मरी की बीवी, बेटी और 4 बेटों को बाजियाब करा लिया गया। 3 बच्चे दुखी और भारकान से बाजियाब कराए गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा हंगरी। हंगरी ने पाकिस्तानी तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ की तादाद 200 से बढ़ाकर 400 कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान हंगरियन वज़ाइफ हासिल करने वाला बड़ा मुल्क बन गया। तालीम, खेल और दीगर शोबों के माबैन ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। लाहौर में PSL के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होने पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने पर शहरियों से माजरत कर ली। रूडा हुक्काम को सेंटर पॉइंट अंडरपास की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा PSL के दौरान ट्रैफिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा।